नेपाल में कुदरत का कहर, 105 भारतीय लापता। तिब्बत से आए प्रचंड जल प्रवाह ने मचाई भारी तबाही, सैकड़ों लोग लापता, कई वाहन और पुल भी बहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नंदांचल न्यूज। मैं आपके साथ हूं विजय। खबर काठमांडू उत्तरी नेपाल से है, जहां पर बुधवार सुबह आई अचानक भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। तिब्बत की ओर से आए तेज जल प्रवाह के कारण कोटी कोसी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे रसुवा जिले के तिमुरे और श्याफुरबेसी सहित कई क्षेत्रों में स्थिति भयावह हो गई। सबसे चिंताजनक खबर यह है कि रसुवा में लापता करीब 400 लोगों में से कम 105 लोग भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार कुल 384 यात्री लापता हैं, जिनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। बाढ़ की तेज धारा में वाहन, सामान और अन्य संपत्ति बह गई, जबकि हाल ही में बनाया गया एक पुल भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। नदी किनारे बसे क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है और कई जल विद्युत परियोजनाओं की भी प्रभावित होने की सूचना है। 105 भारतीयों के लापता होने की सूचना ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। लापता लोगों के परिवार अपने परिजनों की सुरक्षित वतन वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें तमिलनाडु के 37 लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को दिया सहायता का भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से दूरभाष पर बातचीत कर बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संकट की इस घड़ी में नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने का आश्वासन दिया। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवान राहत एवं बचाव अभियान में जुटे हैं। खोज एवं बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने कई जिलों में नदी किनारे रहने वाले लोगों को अत्यधिक सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। बाढ़ ने नेपाल में तबाही का एक ऐसा मंजर पैदा कर दिया है कि कहीं मलबे में दब चुके घर हैं, कहीं बह चुके वाहन और कहीं अपनों की तलाश में परेशान परिवार। अब सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि लापता भारतीयों सहित सभी लोग सुरक्षित कैसे मिलें। अपने आसपास घटित घटनाओं को साझा कीजिए नंदांचल न्यूज के साथ 9068145624 पर और बने रहिए उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ सिर्फ और सिर्फ नंदांचल न्यूज पर। नंदांचल न्यूज, पहाड़ की सच्ची आवाज।